हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों 12th क्लास के आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक और नए चैप्टर को लेकर के। दोस्तों आज जो अपन डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क, जो है दोस्तों अपने पास चैप्टर नंबर 9। दोस्तों इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं, नेटवर्क जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यानी कि हार्डवेयर जो हम लोग यूज करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों बहुत सारे टर्म्स भी हैं जो हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं, तो ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सारे के सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर के। इस चैप्टर में दोस्तों कौन कौन से टॉपिक है वो हम लोग अपने पहले एजेंडा में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आप यहां पर एक इमेज देख रहे होंगे। इस इमेज में दोस्तों ऑलमोस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सारे आप यहां पर देख पाएंगे। जैसे दोस्तों यहां पर अपने पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। इन सभी कंप्यूटर को दोस्तों, जैसे कि वो चाहे आपके पास डेस्कटॉप हो, चाहे वो आपके पास लैपटॉप हो, चाहे वो आपके पास मोबाइल हो, कोई भी जो आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में ही ज्यादातर बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये सारे के सारे अपने पास क्या कहलाते हैं, वर्क स्टेशंस। और ये सारे के सारे कंप्यूटर्स दोस्तों कनेक्ट है किसी एक सर्वर के साथ। सर्वर क्या होता है दोस्तों, वो मेन कंप्यूटर होता है जहां हम लोग अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं। जैसे अगर हम लोग दोस्तों फेसबुक को यूज करते हैं तो हमारे मोबाइल में तो दोस्तों फोटो क्लिक हुई भी है, लेकिन क्या ये फोटो अभी दुनिया में सभी लोग देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उस फोटो को फेसबुक पे अपलोड करते ताकि वो लोग उसको देख सके। तो हमने क्या करा दोस्तों, हमने हमारी एक फाइल को सर्वर पे भेजा है। तो सर्वर क्या है, आपके पास एक स्पेस है जहां पर हम लोग अपनी फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ टोपोलॉजीज को यूज किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे एक रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर दोस्तों सारे के सारे कंप्यूटर एक एक दूसरे से के साथ कनेक्ट है, मतलब एक रिंग शेप में जो है वो कनेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग ये जब नेटवर्क बनाते तो यहाँ अपन क्या बोल सकते हैं, अपने कंप्यूटर्स को वर्क स्टेशन कह सकते हैं, एक मेन सर्वर भी अपना होता है। तो दोस्तों ये इसमें कौन कौन से फिजिकल कंपोनेंट्स लगे हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या क्या लगे हुए हैं, ये सारी बातें हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन को लेकर के, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अलग अलग टाइप होते हैं आपके पास में, जैसे कि दोस्तों आपके पास सबसे छोटा ज्योग्राफिकल एरिया वाइज होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। उससे थोड़ा अगर अपन बड़ा देखते तो दोस्तों अपने पास आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। उससे बड़ा अपने पास आ जाता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और फाइनली सबसे बड़ा अपने पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सारे के सारे टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। दोस्तों टोपोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल कनेक्टिविटी कैसी होती है, मतलब यहां अगर आप देख रहे हैं तो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कैसे हो रहे हैं। एक वायर देख रहे होंगे दोस्तों, वो वायर जो है वो किस तरीके से कनेक्ट करता है सभी कंप्यूटर को। तो फिजिकल जो कनेक्टिविटी होती है अपने पास उसको अपन क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी होती है दोस्तों। सबसे इजी अपने पास होती है बस, उसके बाद अपन देखते हैं जिसको कहते हैं अपन रिंग, उसके बाद दोस्तों अपने पास आता है स्टार, उसके बाद अपन देखते हैं ट्री, उसी टाइप से अपने पास आता है मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये सब टोपोलॉजीज है, मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी कैसे करिए वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ अपन बात करेंगे दोस्तों नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया कि अगर दोस्तों मैं एक नेटवर्क बनाना चाहता हूं, ठीक है, मैं अगर अपने ऑफिस में अपने स्कूल में कुछ कंप्यूटर्स को अगर कनेक्ट करना चाहता हूं तो वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स खरीदने पड़ेंगे, कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस खरीदने पड़ेंगे। जैसे दोस्तों मेरे कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए मुझे शायद कोई वायर खरीदना पड़ सकता है जिसको अपन ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों उसमें मुझे RJ45 कनेक्टर खरीदना पड़ेगा, रजिस्टर्ड जैक 45। इसी तरीके से दोस्तों मुझे वहां पर खरीदना पड़ सकता है एक हब या फिर स्विच। अगर दोस्तों मेरा नेटवर्क थोड़ा बड़ा होता जाएगा तो मैं वहां पर रिपीटर खरीद सकता हूं। अगर दोस्तों इस नेटवर्क में मुझे इंटरनेट को भी यूज करना है तो मैं वहां पर मॉडेम को भी खरीदूंगा। तो इस तरीके से बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे ब्रिज है या अपन कह सकते हैं राउटर है, गेटवे है, रिपीटर है, मॉडेम है, NIC है, बहुत सारे नाम हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एक एक करके दोस्तों हम लोग पहले डिस्कस करते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर के। आखिर अपने पास कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, जब हम लोग दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, चाहे वायर्ड के थ्रू करें चाहे वायरलेस करें, ठीक है। जब भी हम लोग दोस्तों दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को या दो से ज्यादा डिवाइसेस को जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। दोस्तों एक नेटवर्क में कुछ कुल मिलाकर के 5 चीजें होती है, आपको ये समझना है। सबसे पहले दोस्तों सेंडर, अगर मैं आपको
आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजना चाहता हूं तो दोस्तों मैं कौन हूं, सेंडर, और आप कौन है, रिसीवर है। दो चीजें तो क्लियर। अब दोस्तों ये जो अपन डेटा भेजते हैं वो शायद वायर के थ्रू भी भेज सकते हैं और वायरलेस भी भेज सकते हैं। तो जो वायर्ड या वायरलेस, इसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया या फिर कम्युनिकेशन अपन कह सकते हैं चैनल। इसके साथ साथ दोस्तों जब मैं आपको डेटा भेज रहा होता हूं, चाहे मैं वीडियो भेज रहा हूं, चाहे आपको ऑडियो भेज रहा हूं, चाहे आपको टेक्स्ट भेज रहा हूं, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो आपका डेटा जाता है वो हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। डेटा किस फॉर्म में जाएगा, पैकेट्स के फॉर्म में। तो आप भेज क्या रहे हैं दोस्तों, सेंडर रिसीवर को क्या भेज रहा है, पैकेट्स भेज रहा है, डेटा भेज रहा है। किसके थ्रू भेज रहा है, कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू। 4 नाम आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों, 5वां और लास्ट नाम आपके पास होता है जिसको अपन कहते हैं प्रोटोकॉल। याद रखिएगा दोस्तों, 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, सेंडर है, रिसीवर है, मीडिया है, या अपन एक और नाम दे सकते हैं इसको, कम्युनिकेशन चैनल भी। ठीक है, 4th अपने पास नाम क्या आ जाता है दोस्तों, जिसको अपन कह सकते हैं डेटा। अगर अपन सेंडर रिसीवर को डेटा भेजेगा किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, और वो जो डेटा जाते हैं उनके पीछे रूल्स क्या है, उनके पीछे क्या लॉजिक्स लगते हैं, किस तरीके से ये सारा काम होता है, सारा प्रोसेस होता है, ये कौन करता है दोस्तों, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सम रूल्स, और कह सकते हैं सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी बुक में डेफिनेशंस क्या है। A computer network is a group of computers connected with each other to communicate and share information and resources like hardware, data and software। तो दोस्तों जब आपको एक नेटवर्क में, जैसे अगर मैं बात करता हूं एक ऑफिस है, सपोज उस ऑफिस में 15-20 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, कुछ लोग उसमें काम करते हैं, तो आप वो जितने भी लोग हैं दोस्तों, अगर उनको प्रिंट देना है तो वो एक ही प्रिंटर को यूज कर सकते हैं, मतलब वो रिसोर्सेज को, वो हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को दोस्तों फाइल भी शेयर कर सकता है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे डेटा शेयर करते हैं, वैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपन लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में भी बात करें तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे फाइल शेयर कर सकता है, और इसी तरीके से अपन सॉफ्टवेयर्स भी दोस्तों शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास एक छोटी सी डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के जो नेटवर्क्स होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, जिसको अपन कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। अपन आगे भी पढ़ेंगे भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, तो एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब मैं मेरे मोबाइल का डेटा अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करता हूं, मतलब मेरे मोबाइल के अंदर मैं कह रहा हूं कुछ फाइल्स पड़ी है, कोई फोटोज पड़ी है दोस्तों, मैंने क्लिक कर रखी है। इन फोटोज को दोस्तों अगर मैं अपने कंप्यूटर में सेव करके रखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक तो तरीका है दोस्तों, मैं यहां पर वायरलेस कनेक्टिविटी करूं। जैसे दोस्तों जेंडर सॉफ्टवेयर होता है, शेयरिट सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आप वायरलेस जो है वो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ओटीजी केबल को भी यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक साइड में अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर दें, एक साइड में अपन लैपटॉप पे या अपने पास जो भी कह सकते हैं मोबाइल, उसमें कनेक्ट कर दें, और अपन देखेंगे दोस्तों तो दोनों के बीच में डेटा शेयर हो रहा है, मतलब दोनों क्या बन गए, एक टाइप का नेटवर्क बन गया। ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों कि मेरे मोबाइल के अंदर कुछ गाने हैं और मैं उसको अपने ब्लूटूथ स्पीकर पे सुनना चाह रहा हूं, तो अपन ने क्या कर दिया, 2 डिवाइसेस के बीच में एक नेटवर्क बना दिया। सिमिलरली दोस्तों आप अपने मोबाइल और अपने टीवी के बीच में भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे अपन कास्टिंग कहते हैं, जैसे अपने मोबाइल का जो डेटा है, मिरर इमेज जो बनती है टीवी में भी आपको दिखती है, स्मार्ट टीवी में, तो वो भी क्या है, एक टाइप का आपके पास नेटवर्क। आप अपने मोबाइल की फाइल्स को दोस्तों प्रिंट कर सकते हैं अपने प्रिंटर के थ्रू, अगर वो वायरलेस है। जैसे वायरलेस जो अगर अपने पास, जैसे मेरे पास HP का प्रिंटर है, वायरलेस है दोस्तों, मेरे मोबाइल में जो फोटो जो भी इमेजेस हैं, चाहे वो कोई फाइल है, मैं सीधे उसको प्रिंट कर सकता हूं। तो मैंने क्या कर लिया, मेरे मोबाइल और मेरे प्रिंटर के बीच में एक नेटवर्क बना दिया। ये जो नेटवर्क होता है सबसे छोटा नेटवर्क होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसी टाइप से दोस्तों ज्योग्राफिकल एरिया जब थोड़ा बड़ा होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूं एक स्कूल में जहां 40-50 कंप्यूटर्स लगे हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर दोस्तों अगर आपस में हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि यहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। एक ज्योग्राफिकल एरिया वाइज जो है अगर अपन देखें तो एक बिल्डिंग के अंदर अपने पास कुछ कंप्यूटर हो सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो कोई भी एक कंपनी है, उसकी एक बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं उनको अगर अपन आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक और नाम आता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हालांकि इसको अपन ट्रेडिशनली तरीके से यूज अब तो नहीं कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिशनल तरीका हो गया, इसको यूज नहीं करते हैं, इसको यूज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड आज के टाइम पे हो जाता है, बट इसकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है दोस्तों, जैसे एक ब्रांच है अपने पास, ठीक है, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उसी ऑर्गेनाइजेशन की एक और ब्रांच है,
इसी शहर में, ठीक है। जैसे मैं बात कर सकता हूं, सपोज कि एक पंजाब नेशनल बैंक है, तो दोस्तों आपके घर के पास एक बैंक होगी, शायद आपके घर से 2-4 किलोमीटर दूर एक और होगी, फिर 2-4 किलोमीटर बाद और एक हो सकती है। तो ये जितनी भी ब्रांचेज है अगर एक ही शहर के अंदर और एक ही ऑर्गेनाइजेशन की है दोस्तों, एक ही कंपनी की ब्रांचेज अगर आप एक ही शहर के अंदर को आपस में जोड़ना चाहते हैं और अगर आप जोड़ते हैं तो अपन इसको क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या अपन शॉर्ट में मैन भी बोलते हैं इसको। हालांकि दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा, ये हम लोग यूज नहीं करते हैं। रीजन बस इतना ही है कि आज के टाइम पर हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, तो जब ब्रांचेज अपने पास इतनी सारी हो जाती है तो अपन उनको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो वो अपने लिए थोड़ा सही पड़ता है। और अगर आप देखें तो दोस्तों केबल कनेक्ट करवाना, एक जगह से दूसरी जगह पर केबल्स लगाना, बीच में उन सभी को मेंटेन करना, वो अपने लिए थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है और सिक्योरिटी का भी इशू अपने पास हो सकता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और दोस्तों जब ज्योग्राफिकल एरिया एक सिटी के बाहर जाता है, अब सिटी के बाहर कितना भी, दुनिया में कितना भी दूर हो सकता है, तो अपन बोल सकते हैं ये आपके पास कहलाता है एक वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट अलग अलग होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है एक ही ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर मैं कहूं एयरटेल कंपनी, एयरटेल कंपनी के जितने भी कस्टमर है दोस्तों, चाहे वो एक सिटी के अंदर हो, चाहे दूसरी सिटी से हो, चाहे इंडिया में कहीं हो सकता है ये कंपनीज अगर इंडिया के बाहर भी सर्विसेज दे रही है तो वहां पर भी जितने भी लोग हैं, क्लाइंट्स जो हैं इनके, वो सब आपस में किसके साथ जुड़े हैं दोस्तों, एयरटेल के साथ। तो एयरटेल क्या कर रहा है, अपन कह सकते हैं एक टाइप से वो अपना एक नेटवर्क बना रहा है जो कौन सा है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका मतलब वैन का मतलब क्या हो गया, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, दुनिया भर में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, और उनको आप आपस में कनेक्ट करें वायर्ड या फिर वायरलेसली। तो ये अपने पास क्या कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आई होप दोस्तों नाम आपको क्लियर हो चुके हैं, बाकी अपन आगे और डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपने पास आते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट बात कर सकते हैं एडवांटेज ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क के एडवांटेज क्या है, बहुत सारे एडवांटेज है दोस्तों। सबसे बड़ा तो यह है कि आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया, जैसे प्रिंटर और स्कैनर। जैसे मैं आपसे ये कह रहा था अभी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां दोस्तों 5-7 कंप्यूटर है, वहां अपन क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को अगर प्रिंट करना है तो एक ही कंप्यूटर या दूसरा जो कंप्यूटर या तीसरा जो कंप्यूटर, दोस्तों ये कोई भी कंप्यूटर्स आपस में अपनी फाइल्स को जो है सीधे सीधे प्रिंटर को भेज सकते हैं, जिससे कि आपकी फाइल्स प्रिंट हो सकती है। तो अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 कंप्यूटर है दोस्तों, 10 प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप एक ही प्रिंटर यूज कर सकते हैं, आप एक ही स्कैनर यूज कर सकते हैं, और ऐसे दूसरे और भी रिसोर्सेज जो हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करते हैं इंटरनेट, अगर मैं इंटरनेट कनेक्शन भी लेता हूं दोस्तों 10 कंप्यूटर्स के बीच में, तो आप शायद जानते होंगे मैं वहां पर एक वाईफाई राउटर या कोई भी ऐसा कोई डिवाइस जैसे स्विच हब कुछ भी खरीद सकता हूं, तो जिससे क्या हो सकता है दोस्तों, मैं अपना डेटा भी शेयर कर सकता हूं, इंटरनेट का डेटा भी शेयर कर सकता हूं, साथ में मैं प्रिंटर स्कैनर इनको भी आपस में शेयर कर सकता हूं। तो आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, आप दोस्तों स्टोरेज को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा था कि मैं अपने फेसबुक आईडी पे या फेसबुक अकाउंट पे मैं अपनी फोटो अपलोड कर रहा हूं, आप भी अपनी फोटो अपलोड करें, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो दोस्तों अपना डेटा फेसबुक के सर्वर पे अपलोड करते हैं। ये तो बात हो गई इंटरनेट के साथ। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं केवल एक नेटवर्क, सपोज लोकल एरिया नेटवर्क है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों 20, 25, 30 कंप्यूटर हैं, वो जो भी डेटा प्रोसेस करवाते हैं और उसके बाद वो फाइल जो है वो सीधे अपने कंप्यूटर के सर्वर पे भी स्टोर कर सकते हैं। या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है सर्वर पे एक फाइल पड़ी है और उस फाइल को कोई दूसरा यूजर जो है वो यूज करना चाहता है। तो इसका एक एग्जांपल अपन ये भी देख सकते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन। तो रेलवे रिजर्वेशन में क्या हो गया दोस्तों, दुनिया भर में कहीं से भी, मतलब अगर अपन देखें इंडिया में कहीं से भी या दुनिया में कहीं से भी उस वेबसाइट्स को यूज करते हुए आप अपना टिकट कंफर्म करवाते हैं। तो डेटा कहां स्टोर हो रहा है दोस्तों, वो डेटा स्टोर हो रहा है कहीं किसी सर्वर के ऊपर। ये तो इंटरनेट की बात कर रहे हैं। और किसी को भी जानकारी चाहिए तो वो क्या कर सकता है, अपने कंप्यूटर से उस पर्टिकुलर सर्वर से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है। इसी तरीके से अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो दोस्तों मैंने अपनी फाइल सर्वर पर रख दी और सर्वर से उस फाइल को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन। ठीक है, तो शेयर रिसोर्सेज है, इसका मतलब बीइंग एबल टू एक्सेस फाइल्स फ्रॉम एनी मशीन ऑन द नेटवर्क। आप अपने नेटवर्क से कहीं से भी, आप इवन की नॉट ओनली सर्वर, आप यहां पर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से भी डेटा को शेयर करवा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मेरे मोबाइल के अंदर जो फाइल्स पड़ी है उसको मैं अपने कंप्यूटर में डालना चाह रहा हूं, कंप्यूटर की फाइल को मोबाइल में डालना चाह रहा हूं, तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, अपना जो स्टोरेज है ना उसको अपन शेयर कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों कैन शेयर सॉफ्टवेयर, आप अपने सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। 10, 15, 20 कंप्यूटर पे
अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की बजाय आप सर्वर पे अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दीजिए और दूसरे सभी लोग उस सर्वर के थ्रू उन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं। तो कह सकते हैं सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड सेंट्रली रादर देन ऑन ईच मशीन। हर मशीन की जगह आप सेंट्रली स्टोर कर सकते हैं और इंप्रूव कम्युनिकेशन। तो देखिए जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो दोस्तों उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें शेयर होती है, तो साथ में वो अपने डेटा, अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ और साथ में कह सकते हैं वो कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, अपने थॉट्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी होता है, जो हमारे कम्युनिकेशन को भी इंप्रूव करता है। इसी टाइप से दोस्तों जैसे एडवांटेज देखे, अब अपन क्या देखेंगे, कुछ डिसएडवांटेज। देखिए डिसएडवांटेज जैसे कोई बहुत बड़े नहीं है, नेटवर्क के एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो डिसएडवांटेज बहुत कम लगते हैं, लेकिन फिर भी अपन डिस्कस करेंगे, अपने कोर्स में है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, नेटवर्क इज मोर कॉम्प्लेक्स। नेटवर्क जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब ठीक है, मेरे को मेरे मोबाइल को और मेरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो इजी, लेकिन दोस्तों जब अपन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, बड़े बड़े कंपनीज के बारे में बात करें, वहां पर कितने सारे वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशंस होते होंगे, उनका डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होता होगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस, उनके वायर्स, इतनी सारी चीजें अगर अपन देखें तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है एक एक्सपर्ट बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, कह सकते हैं कि स्पेशलिस्ट स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके नेटवर्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हो। अगर अपने नेटवर्क में इशू हो गया तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते, फिर अपन या तो नेटवर्क वाले पर्सन को अपन हायर करें या फिर अपन किसी को ऑन कॉल बुलाएं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेशलिस्ट स्टाफ को रखते ही रखते हैं। इसी टाइप से अपन देख सकते हैं कि इफ नेटवर्क्स आर बैडली मैनेज, अगर आपका नेटवर्क सही से मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सर्विसेज कैन बिकम अनयूजेबल। तो उस नेटवर्क पे बहुत सारे जो सर्विसेज हैं, क्योंकि नेटवर्क सही से मैनेज्ड नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, आपके पास जो उस नेटवर्क से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो आप पूरी नहीं दे पाएंगे। वो कह सकते हैं नेटवर्क की जो प्रोडक्टिविटी है कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें थोड़ा मिस्टेक होगी ही होगी। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट देख सकते हैं डिपेंड्स ऑन सेंट्रल सिस्टम। जैसे अपन कह सकते हैं जब अपन नेटवर्क के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और अगर अपन ने एक सेंट्रल सिस्टम बना रखा है जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स को शेयर करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, तो उस टाइम पर दोस्तों हम डिपेंड किस पे हो जाते हैं, अपने सर्वर पे, सेंट्रल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, इसी टाइप से एक और आता है सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। जब दोस्तों हम नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो हमारा डेटा जब हम ट्रांसफर करते हैं तो बहुत सारे लोग दोस्तों हमारे डेटा को हैक तक कर सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी की जरूरत होती है। जैसे आप देखते होंगे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, वहां लिखा होता है HTTPS। ठीक है, बैंक की जो वेबसाइट्स होती है दोस्तों वहां लिखा होता है HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी आपको दे रहा होता है। आप दोस्तों व्हाट्सएप भी यूज करते होंगे, उसमें भी लिखा आता है डेटा आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप नेटवर्क को यूज कर रहे होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन डिस्कस करें तो अपने पास आता है कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। एक नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर, सबसे पहले दोस्तों होस्ट और नोड्स। होस्ट और नोड्स का मतलब क्या हो गया, तो अपन कह सकते हैं एक कंप्यूटर है जहां पर दोस्तों आप अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं, तो वो आपका एक सर्वर होता है। जब अपन सर्विसेज लेते हैं तो किससे लेते हैं दोस्तों, सर्वर से लेते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, एक टाइप का होस्ट और एक नोड हो जाता है दोस्तों, वो अपन कह सकते हैं अपना सिंपल सा लैपटॉप या अपना कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है। हमारा जो कंप्यूटर, अगर मैं अभी दोस्तों यूट्यूब के साथ जुड़ रहा हूं तो उस टाइम पर एक नेटवर्क के टाइम दोस्तों मेरा जो कंप्यूटर वो क्या है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, पीसी जो भी है वो क्या एक टाइप का नोड हो जाता है। ठीक है, फिर अपने पास एक और नाम आता है दोस्तों सर्वर। सर्वर मींस मेन वो कंप्यूटर जो हमारे रिक्वेस्ट को पूरा करता है, जैसे कि सर्वर हम लोग कह सकते हैं यूट्यूब का सर्वर, गूगल का सर्वर, फेसबुक का सर्वर। ऐसे ही दोस्तों अपने पास एक नाम आता है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब क्या हो जाता है, वो मशीन जो उस सर्वर के साथ जुड़ी है। तो मैं जैसे होस्ट और नोड कह रहा था, वैसे ही सर्वर एंड क्लाइंट भी आप कह सकते हैं। तो सर्वर इक्वल्स टू होस्ट और नोड्स इक्वल्स टू क्लाइंट आप कह सकते हैं। ऐसे दोस्तों आपके पास आता है नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर मतलब बहुत सारे आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, राउटर्स हैं आपके पास में। आप जानते होंगे वाईफाई राउटर, आपने नाम सुन रखा होगा अगर आपने जियो फाइबर या ऐसे एयरटेल फाइबर ऐसे कुछ डैन के कनेक्शंस को या इनमें से और भी कोई दूसरे टाइप के नेटवर्क को जब आप यूज करते हैं तो आपके घर पे शायद एक राउटर लगा हुआ हो सकता है। ऐसे दोस्तों स्विच होता है, हब होता है और ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसके बारे में आपको आगे हम लोग बात भी करेंगे, है ना। इसके बाद एक नाम आता है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे कोई केबल हो सकती है, वायर्ड हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है।
तो वायर्ड और वायरलेस अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे। 3 टाइप के वायर और वायरलेस कनेक्शंस जो है उनको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपके पास नाम आता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे NOS यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अपने को क्या करता है, एक नेटवर्क बनाने की परमिशंस देता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं जो हमारे नेटवर्क में किस तरीके से काम करना है, वो भी एक टाइप के सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो दोस्तों इसी टाइप से अगर अपन देखें तो नेटवर्क सर्विसेज भी होती है, ठीक है। एक नेटवर्क की सर्विसेज भी हैं, सच एस BNS है, फाइल शेयरिंग सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज आपके पास होती है। इसी टाइप से इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो अपने पास आता है होस्ट और नोड्स, ठीक है। होस्ट और नोड्स, इसका मतलब क्या होता है, तो आपके पास है द टर्म होस्ट और नोड्स रेफर्स टू द computers that are attached to a network and are seeking to share the resources of the network. Of course, if there were no nodes, अगर कोई nodes नहीं है, जिसको आप वर्क स्टेशन भी कहते हैं, there would be no network at all. अगर आपके नेटवर्क में मेन वो कंप्यूटर्स ही नहीं है जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं, नोड ही नहीं है आपके पास, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि वो एक नेटवर्क ही नहीं होगा। एक नेटवर्क में एटलीस्ट 2 कंप्यूटर्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें दोस्तों आता है सर्वर। सर्वर का मतलब क्या हो गया, सर्वर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। अ सर्वर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द नेटवर्किंग टास्क हैपन्स। इन अदर वर्ड्स, अ सर्वर फैसिलिटेट नेटवर्किंग टास्क लाइक शेयरिंग ऑफ डेटा, रिसोर्सेज शेयरिंग, कम्युनिकेशन अमंग होस्ट एक्सेट्रा। मतलब क्या हो गया दोस्तों, मेन एक कंप्यूटर है जिसमें आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे अगर आप गूगल के सर्वर पे जाएं, गूगल की वेबसाइट पे जाके कुछ सर्च करेंगे तो दोस्तों गूगल वहां से आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करता है। सिमिलरली आप यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी वेबसाइट्स आप यूज करते हैं, तो उस टाइम आप किसी कंपनी के सर्वर को यूज कर रहे होते हैं। सर्वर क्या है दोस्तों, एक कंप्यूटर है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो आपसे रिक्वेस्ट लेता है और आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास नाम आता है दोस्तों क्लाइंट। क्लाइंट क्या हो गया, क्लाइंट्स आर अ रिलेटेड टर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ क्लाइंट कंप्यूटर इज अ होस्ट कंप्यूटर, ठीक है, दैट रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर। मतलब यहां पर क्या कह रहा है कि ये आपके पास इस टाइप का एक कंप्यूटर है। क्लाइंट क्या है आपके पास, क्लाइंट जो है आपके पास इस टाइप का एक कंप्यूटर है जो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर के साथ, ठीक है। तो कह सकते हैं क्लाइंट कंप्यूटर इज अ होस्ट कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर। इन अदर वर्ड्स, अ सर्वर कंप्यूटर सर्व्स द रिक्वेस्ट टू अ क्लाइंट कंप्यूटर। मतलब आप क्लाइंट और सर्वर के बारे में बात करें तो मेरा कंप्यूटर दोस्तों अभी क्लाइंट है और मैं फेसबुक के सर्वर से, मैं यूट्यूब के सर्वर से या मैं गूगल के सर्वर से कुछ इंफॉर्मेशन मांगना चाहता हूं। आप आई होप समझ में आ गया। क्लाइंट मतलब अपनी मशीन, अपन सर्वर जो है उसके क्लाइंट होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नाम आता है नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर मतलब क्या हो गया, नेटवर्क रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर टू कैरी आउट वेरियस रूल्स सच एज एस्टेब्लिशिंग करेक्शंस, है ना। तो जो अपन कह सकते हैं बेसिकली कि नेटवर्क का ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करना है, कह सकते हैं कि जो अपने पास कनेक्शन किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है, ऐसे बहुत सारे आपके पास हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हार्डवेयर में अपन ने अभी कुछ नाम भी डिस्कस करे थे, तो अपने पास कुछ एक नाम आते हैं जैसे कि NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है दोस्तों, इट इज अ नेटवर्क कार्ड अटैच्ड टू अ होस्ट so as to establish network connection। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर होता है, हमारे पास जो हमारा PC है, ठीक है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कुछ भी, उसमें दोस्तों एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड पे अपन क्या करते हैं, एक चिप लगाते हैं, बेसिकली इनबिल्ट आती है आजकल। पहले अपन को अलग से खरीद करके एक NIC, जिसको आप इथरनेट कार्ड और लैन कार्ड भी कहते हैं, उसको अपन को कनेक्ट करना पड़ता था। तो NIC मतलब क्या हो गया, आपके पास एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसके थ्रू हम लोग नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने कंप्यूटर में अपने जो RJ45 कनेक्टर, इंटरनेट की केबल जो अपन लगाते हैं जिस जगह पे, वो दोस्तों एक स्लॉट होता है, अंदर उसमें कार्ड लगा होता है। तो उस कार्ड को अपन क्या बोलते हैं, NIC कार्ड, ठीक है। कह सकते हैं एवरी NIC कार्ड हैज अ यूनिक फिजिकल एड्रेस। हर NIC कार्ड का, ठीक है, उसका एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, मैक, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एक टाइप का कार्ड होता है, कह सकते हैं NIC कार्ड के अंदर एक उसका यूनिक नंबर होता है। जैसे आपके बाइक अगर अपन देखें तो बाइक के पीछे जो एक नंबर लिखा होता है वो एक अलग नंबर है, लेकिन उसके इंजन पे जो नंबर लिखा होता है, इसी टाइप से दोस्तों आपके मोबाइल में भी एक मैक एड्रेस होता है। कोई भी डिवाइसेस जो दोस्तों नेटवर्क के साथ जुड़ सकता है, उन सभी का, चाहे वो आपकी स्मार्टफोन हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे आपका लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी डिवाइस जो भी नेटवर्क के साथ जुड़ सकता है, उसका एक स्पेशल नंबर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस, ठीक है, जो कि आपके पास 6 बाइट का होता है, यानी कि 48 बिट का होता है,
ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर जब इसको बनाता है इस कार्ड को, है ना, उसी के साथ उसका एक नंबर दे दिया जाता है, मैन्युफैक्चरर बनाता है। जैसे मैंने कहा था, अगर बाइक को भी अगर अपन समझे तो जब इंजन लगा था, इंजन के ऊपर जो नंबर लिख दिया वो उसका एक फाइनली चेसिस नंबर जो अपन कहते हैं वो अपना हो जाता है। लेकिन जब अपन वो मार्केट में गाड़ी खरीदते हैं उसके बाद अपन आरटीओ से जो नंबर लेते हैं वो उसका एक दूसरा नंबर है। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी दोस्तों जब अपन इंटरनेट से जुड़ते हैं दो टाइप के एड्रेस होते हैं, एक मैक एड्रेस और एक आईपी एड्रेस। याद रखिएगा, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इंटरनेट से जुड़ने के लिए होता है, लेकिन अगर अपन किसी भी नेटवर्क से जुड़ने के बारे में बात करें, चाहे वो इंटरनेट है चाहे लोकल एरिया नेटवर्क है, तो आपके डिवाइस का भी एक नंबर होता है, उसको अपन मैक एड्रेस बोलते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ कह सकते हैं एनआईसी इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको आप नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी बोल सकते हैं और टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी बोल सकते हैं, टीएपी। याद रखिएगा दोस्तों, इसके दूसरे नाम भी आपके सामने आते हैं। एनआईसी के अलावा दोस्तों कुछ और डिवाइसेस भी आपके पास, जैसे हब है, स्विच है, राउटर है, इनको अपन आगे डिस्कस भी करेंगे। और ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस आपके पास हो सकते हैं जो अपन नेटवर्क कनेक्शन बनाते टाइम यूज में लेते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास आता है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या हो गया कि भाई आप वायर के थ्रू या वायरलेस कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप अभी दोस्तों अपने मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं 100% श्योर हूं कि आप यहां पर दोस्तों वायरलेस कनेक्शन को यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों यहां पर अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप को यूज करें तो शायद आपने इसको वायर्ड या वायरलेस कनेक्टिविटी, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। हो सकता है आपके पास एक मॉडेम लगा हुआ हो और आपने एक केबल अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर रखी हो, जिसके थ्रू आप अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों आपके पास वायर्ड कनेक्शन है। और बिना वायर के तो इसका मतलब है कोई डिवाइस होगा आपके घर में ऐसा जो कि वायरलेस सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपके मोबाइल को, आपके लैपटॉप को, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वायरलेस। तो वायर्ड और वायरलेस दो टाइप के आपके पास मीडियम या चैनल होते हैं। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया कह सकते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो कह सकते हैं वो कंप्यूटर जो कि किसी नेटवर्क के साथ जुड़ना चाहता है, जुड़ने के लिए, फिजिकल जुड़ने के लिए या वायर्ड और वायरलेस जैसे भी जुड़ना चाहता है, तो उसके दो तरीके हैं, वायर्ड है और वायरलेस है। वायर कम्युनिकेशन चैनल में अपने पास तीन टाइप की केबल होती है दोस्तों। एक है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक अपने पास होती है कोएक्सियल केबल और एक अपने पास होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, तीन टाइप की केबल्स होती है। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप वायरलेस कनेक्शन देखना चाहते हैं तो सबसे कम दूरी का आपके पास होता है जिसको अपन कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स। जैसे आपके टीवी और रिमोट के बीच में जो आपके पास जब आप कनेक्शन बनाते हैं रिमोट और टीवी का, तो उसमें दोस्तों इंफ्रारेड वेव्स होती है। इसी टाइप से अगर आप चाहें तो दोस्तों ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं वायरलेस। इसी टाइप से दोस्तों एक वाईफाई भी होता है। याद रखिएगा दोस्तों, वाईफाई जो है एक टेक्नोलॉजी है वायरलेस कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट की नहीं है। इंटरनेट को भी आप यूज कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। मतलब कई बार लोगों को लगता है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए अपन वाईफाई यूज करते हैं। नहीं दोस्तों, आप दो लोग आपस में अगर डेटा शेयर करना चाहते हैं तो आप वाईफाई के थ्रू, जैसे जेंडर, शेयरिट ऐसे ऐप जो हैं वो भी दोस्तों वाईफाई को यूज करते हैं। बिना इंटरनेट के आप डेटा शेयर कर सकते हैं। ओके, वाईफाई की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है। इसके बाद है आपके पास रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, सैटेलाइट है, ये आपके पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। दोस्तों एग्जाम के अंदर जो है कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है और वो कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, वायर्ड और वायरलेस। कोई वायर्ड टेक्नोलॉजी जो भी आपके पास है, मतलब वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए आप कौन कौन से वायर को यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ट्विस्टेड पेयर है, फाइबर ऑप्टिक भी आपके पास में और कोएक्सियल केबल भी है। वायरलेस अगर पूछा जाता है तो आप इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, इनमें से किसी का भी एग्जांपल आप डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स क्या हो गए दोस्तों, प्रोटोकॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपके पास सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं जिसके थ्रू हम लोग हमारे नेटवर्क को जोड़ सकते हैं। अब प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने कहा था आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब प्रोटोकॉल रेफर्स टू अ pre-decided set of rules using which all parties of a network connect and interact with one another। तो आप जब नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं तो नेटवर्क से जुड़ने के लिए आपके पास आपके कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोटोकॉल। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है किस तरीके से मेरे कंप्यूटर का डेटा आप तक आएगा। अगर इनक्रिप्टेड है तो इनक्रिप्ट कैसे होगा, आपकी साइड में डिक्रिप्ट कैसे होगा, कौन से चैनल से आएगा, कौन से मीडियम से, कौन से रूट से आएगा, पैकेज कैसे बनेंगे, फ्रेमिंग कैसे बनेगी, सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन क्या होगा, उनका सेशन कौन कंट्रोल करेगा,
ऐसे बहुत सारे काम अपन प्रोटोकॉल्स में देखते हैं। कुछ कॉमन नाम भी आपने सुन रखे होंगे दोस्तों, जैसे कि HTTP होता है, HTTPS है, एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एक IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आपके पास होता है, एक SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक POP3 होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ऐसे बहुत सारे टाइप के प्रोटोकॉल्स भी अपने पास होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों कह सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन हैंडल नेटवर्किंग टास्क। एक सर्वर पे, एक नेटवर्क पे किस तरीके से दोस्तों अपना काम होता है, उनको मैनेज करने के लिए भी आपको एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS की जरूरत पड़ती है। तो ये टाइप के सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं। इसी टाइप से कुछ नेटवर्क सर्विसेज आपके पास होती है जिनको भी आपको जानना जरूरी होता है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि एक नेटवर्क पे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस बहुत सारे काम करती है। अब उनको किस तरीके से उनके फंक्शंस हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, ये सारे काम भी आपकी नेटवर्क सर्विसेज हैंडल करती है। तो कह सकते हैं दिस रेफर्स टू द एप्लीकेशंस दैट प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शनलिटीज इंटरेक्ट विद वन अनदर। ठीक है, तो इसके बाद कह सकते हैं ओवर अ नेटवर्क सच एज DNS, जैसे कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। मतलब जब अपन फेसबुक से कनेक्ट करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं www.facebook.com। तो ये facebook.com आपने जो URL लिखा है ये क्या है, उसका एक डोमेन नेम। तो दोस्तों किस तरीके से डोमेन नेम जो है आपके पास में वो वापस कन्वर्ट होता है IP में, IP से कैसे वो वापस कन्वर्ट होता है डोमेन में, ये जो प्रोसेस आपके पास होता है एक टाइप की सर्विस है बेसिकली। तो ये आपके पास DNS होता है। फाइल शेयरिंग, किस तरीके से फाइल शेयर होगी। इसी टाइप से VoIP होता है, वॉइस ओवर आपके पास में कह सकते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपन यूज करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों VoIP की फुल फॉर्म यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब अपन इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करते हुए कॉलिंग करते हैं तो वो एक एग्जांपल होता है VoIP का। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज आपके पास है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ओके दोस्तों, आज हम लोग जो है इस वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसे लग रहे हैं दोस्तों, कुछ पॉजिटिव कमेंट मैं आपके चाहता हूं। जब भी दोस्तों मैं अपने वीडियोस बना रहा होता हूं, वीडियोस अपलोड कर रहा होता हूं, तो दोस्तों मैं कई बार देख रहा होता हूं कि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच पा रहे हैं, किस तरीके से उसका रेस्पॉन्स आ रहा है, आपके कमेंट क्या आ रहे हैं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे मोटिवेट करती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो कर ही दिया होगा। और दोस्तों कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।